नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियों के 400 महत्वपूर्ण प्रश्न और भाग नंबर आज हम 7 देखेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे 241 से लेकर 280 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अभी तक अगर आपने भाग 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत शिक्षण विधियां 400 प्रश्नों के नाम से, वहां पर जाकर एक एक भाग को ध्यान से देख लें, क्योंकि हर एक प्रश्न यहां पर वही मैं लेकर आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और गत एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर आप संस्कृत व्याकरण है, शिक्षण विधियां हैं या इनके क्वेश्चन आंसर है, इनको पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं ट्रिक के साथ, जो हमारी शिक्षण विधियां और व्याकरण की क्लासें हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहला क्वेश्चन 241 नंबर आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते। जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें संस्कृत का स्थान है वैकल्पिकम, अनिवार्यम, संदेहास्पदम या अनावश्यकम। दोस्तों त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का जो स्थान है ना वो वैकल्पिक है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 दोस्तों। मूल्यांकन से विश्वसनीयता इति गुणम कस्याम परीक्षायाम न भवति। मूल्यांकन के अंदर जो विश्वसनीय गुण है ना, ये कौन सी परीक्षा में नहीं है इनमें से? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति, वर्गीकरण परीक्षायाम। किसके अंदर नहीं है दोस्तों? निबंधात्मक। निबंधात्मक के अंदर विश्वसनीयता का जो गुण है ये नहीं होता है दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें एक बार सभी मित्र। वाक्यमेव मूत्र सीमा के साम प्रश्न नाम बहुति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाम, अति लघुतरात्मक प्रश्न नाम, लघुतरात्मक प्रश्न नाम, वर्गीकरण संबंधी प्रश्न नाम। वाक्यमेव यानी एक सीमा तक उत्तर, एक सीमा तक उत्तर होता है दोस्तों, वो रहता है अति लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244। मूल्यांकन से प्रसिद्धा भेदा भवंती। मूल्यांकन के प्रसिद्ध भेद है 1, 2, 3 या 4 कितने हैं मित्रों? मूल्यांकन के प्रसिद्ध भेद 2 है दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 245। पाठस्य समाप्ते प्राकः मूल्यांकनम क्रियते। पाठनांतर्गतम, पाठोपरांतम, उभोनेव। दोस्तों पूछा क्या है कि पाठ के समाप्त में से पहले मूल्यांकन करते हैं पाठ के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। मूल्यांकन उपागम से प्रतिपादक है अस्ति। जो मूल्यांकन उपागम है इस प्रतिपादक के इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? मूल्यांकन उपागम के B.S. बल्यूम, रूसो, स्किनर या स्पेंसर। मूल्यांकन उपागम के प्रतिपादक है B.S. बल्यूम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247। मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम नास्ति। सतत प्रक्रिया, व्यापकम, व्यक्ति से एकस्मिन् पक्षे बलम, उद्देश्य निष्ठ प्रक्रिया। दोस्तों जो मूल्यांकन है उसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सी नहीं है? सतत प्रक्रिया होती है, व्यापकम होती है, व्यक्तित्व से एकस्मिन् पक्षे बल ये नहीं होती है, और उद्देश्य निष्ठ प्रक्रिया होती है। तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। मूल्यांकन परिविधि कतिविधि? द्विविधि, त्रिविधि, चतुर्विधि, पंचविधा। मूल्यांकन जो प्रविधियां हैं वो कितनी है दोस्तों? कितनी है? 2 है। ऑप्शन ए द्विविध सही रहेगा। हमने पहले भी ये क्वेश्चन देख लिया है। प्रसिद्ध भेदा मूल्यांकन के कितने हैं? 2 भेदा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249। बल्यूम मते शिक्षा आसित। बल्यूम मत के अनुसार शिक्षा है द्विआयामी प्रक्रिया, त्रिआयामी प्रक्रिया, एक आयामी प्रक्रिया या बहुआयामी प्रक्रिया। बल्यूम मत के अनुसार जो शिक्षा है वो त्रिआयामी प्रक्रिया है। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250 है।
मूल्यांकन से परिमाणात्मक परिविधे अपर नाम है अस्ति। मूल्यांकन में परिमाणात्मक जो परिविधि है उसका दूसरा नाम क्या है? गुणात्मक परिविधि, संख्यात्मक परिविधि, उभो, उभोनेव। सही जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा संख्यात्मक परिविधि, ऑप्शन ब आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। सतत व्यापक मूल्यांकन से पक्षाः भवन्ति। सतत और व्यापक मूल्यांकन के पक्ष हैं संज्ञानात्मक पक्ष, सह संज्ञानात्मक पक्ष, उभो या क्रियात्मक पक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही रहेगा आपका ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, उभो यानी ऊपर के दोनों, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक पक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 252। सतत व्यापक मूल्यांकन से उद्देश्यम नास्ति। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है निदान पूर्वक उपचारात्मक शिक्षणम, रटन प्रवृत्ति मुक्ति, शिक्षण से बाल केंद्रीकरणम, छात्राणाम कार्यभारे आधिक्यम। सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों आपका छात्रों के कार्यभाग में अधिकता, छात्राणाम कार्यभारे आधिक्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षायाम सतत व्यापक मूल्यांकनम कदा प्रारब्धम। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 के अंदर जो सतत व्यापक मूल्यांकन है वो कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 2008 से 10, 2010-11, 2011-12 या 2008-9? कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 2010-11 में। ऑप्शन बे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254 है दोस्तों आपका। सतत व्यापक मूल्यांकने परीक्षणम क्रियन्ते। प्रारंभिक परीक्षणे, योगात्मक परीक्षणम, उभो, उभोनेव। दोस्तों सतत व्यापक मूल्यांकन में परीक्षण प्रारंभिक परीक्षण भी है, योगात्मक परीक्षण भी है, उभो स ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 नंबर। रचनात्मक परीक्षणम एकस्मिन सत्रे कतिवार भवति। जो रचनात्मक परीक्षण होता है वो एक सत्र में कितनी बार होता है? त्रिवारम, चतुर्वारम, द्विवारम, एकवारम। कितनी बार होता है दोस्तों? 4 बार, चतुर्वारम। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। रचनात्मक परीक्षण की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 256। कस्य परीक्षण से प्रश्न पत्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्मीयते। कौन से परीक्षण है जिसके जो प्रश्न पत्र है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्मित होते हैं या निर्माण किए जाते हैं? रचनात्मक परीक्षण से, योगात्मक परीक्षण से, उभयोनेव, उभयो। दोस्तों सही आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बे। यहाँ पे योगात्मक परीक्षण के जो प्रश्न पत्र है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 257। योगात्मक परीक्षण से अधिभार है भवति। योगात्मक जो परीक्षण है उसका अधिभार, अधिभार मतलब उसका कितना प्रतिशत भाग रहता है? 30%, 40%, 60%, 100%? सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन है 60% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 258। अंकन प्रणाल्याम B1 इति अंकन क्रियते। जो ग्रेड सिस्टम है B1 वो कितने अंकों पे दिया जाता है? 88 अंकानाम कृते, 78 अंकानाम कृते, 91 अंकानाम कृते या 70 अंकानाम कृते? सही रहेगा। B1 ग्रेड की बात हो रही है तो 78 अंकानाम कृते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 है दोस्तों। अंकन प्रणाल्याम डी श्रेणी प्राप्त है। डी श्रेणी प्राप्त होती है 21 से 32% अंक वालों को, 41 से 50% अंक वालों को, 33 से 40% अंक वालों को या 60 से 70% अंक वालों को। डी श्रेणी किनको प्राप्त होती है दोस्तों? किनको होती है मित्रों? 33 से 40% अंक जो प्राप्त करते हैं उनको डी श्रेणी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकन प्रणाली श्रेणी न भवति। जो अंकन प्रणाली में श्रेणी है इनमें से कौन सी नहीं है? E1, E2, C2, D2? कौन सी नहीं है दोस्तों? D2 ये श्रेणी नहीं होती है।
तो आपका द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है दोस्तों। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपाग में कस्य प्रधानता बहुती। संस्कृत शिक्षण के जो संप्रेषण उपागम है उसमें किसकी प्रधानता होती है? छात्र से, पुस्तक से, श्यामपट से या शिक्षक से? किसकी होती है? संप्रेषण उपागम की बात हो रही है तो इसके अंदर शिक्षक की, जो शिक्षक है इसकी प्रधानता होती है दोस्तों। ऑप्शन द है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 262। लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तरम सीमा भवेत। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उसमें उत्तर सीमा होती है एकम पदम, एकम वाक्यम, त्रीणि व चत्वारि व पंचवाक्यानि, 10 वाक्यानि। सही आंसर रहेगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। आपने देखा होगा जिसमें 4-5 लाइनों में आपको उत्तर देना रहता है, वाक्यों में उत्तर देना रहता है। तो सही रहेगा स ऑप्शन, त्रीणि व चत्वारि वह पंच वाक्यानि, यानी 3, 4 या 5 वाक्यों में सीमा रहती है लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263। शिक्षणम रुचिकरम भवति। शिक्षणम रुचि माने शिक्षण कार्य रुचिकर होता है। शिक्षण विधि भी पुस्तके अध्यापक से मधुर वाण्या दर्शे सर्वे साधने। किससे होता है दोस्तों? शिक्षण रुचिकर होता है दर्शे सर्वे साधनों से दोस्तों। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीनतम विधि क्या है? प्राचीनतम विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि, व्याख्या विधि, पारायण विधि या आगमन विधि? बात कर रहे हैं यहां पे हम किसकी कि प्राचीनतम विधि कौन सी है? पारायण विधि। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तरे अधोलिखितेषु कः विधि श्रेष्ठ है। प्राथमिक स्तर में जो नीचे लिखी गई विधियां हैं इनमें से श्रेष्ठ विधि कौन सी है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि, कथा विधि, तुलना विधि। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो आपकी कथा विधि है जो श्रेष्ठ विधि रहेगी। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत भाषायाम श्रवणम भाषणम च केन विधिना बहुत है। संस्कृत भाषा में श्रवण और भाषण के लिए कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधिना, सूत्र विधिना, अर्थवाबोधन विधिना, पाठ्य पुस्तक विधिना। सही रहेगा आपका प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 है। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते अस्ति। संगणस्य कृते, दूरदर्शन ही कृते, चलचित्र से ही कृते, आकाशवाणी कृते। दोस्तों संगणक कंप्यूटर में संस्कृत भाषा है जो सर्वाधिक सफल भाषा हुई है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पठने दौर्बल्यम दूरीकृतुम कीदृशम शिक्षणम भवेत्। पठन में अगर क्या दुर्बल है तो उसको दूर करने के लिए शिक्षण होना चाहिए। पद्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम, कथा शिक्षणम या अनुवाद शिक्षणम। उपचारात्मक शिक्षणम होना चाहिए। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 है दोस्तों। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है बहुती। निश्चित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या मौखिक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही एक निश्चित उत्तर होता है तो सही रहेगा आपका यहाँ पे ब ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ है प्रश्न है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 270। भाषण कौशल से विकास भवति। भाषण कौशल का विकास होता है पठनेन, उच्चारणेन, लेखनेन या श्रवणेन। भाषण कौशल है इसका विकास उच्चारण से होता है, उच्चारणेन। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 271। अध्यापक स्व शिक्षण से मूल्यांकनाय छात्र भेद ददाति। गृह कार्यम, पठन कार्यम, श्रवण कार्यम, भ्रमण कार्यम। अध्यापक है जो स्व शिक्षण यानी छात्रों के शिक्षण के लिए छात्रों के मूल्यांकन के लिए छात्रों को देते हैं गृह कार्य। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम किम, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा परिणाम वर्धनम, पाठ्यक्रम पूर्णतः, सर्वांगीण विकास है, ज्ञान प्रदानम। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 273। अनुवाद शिक्षण से उद्देश्य वर्तते, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? संस्कृत लेखन से योग्यता उत्पादनम, शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, अन्य भाषाया ज्ञानम, सर्वाणी। दोस्तों अनुवाद शिक्षण के ये तीनों के तीनों उद्देश्य हैं आपके। सही रहेगा द ऑप्शन सर्वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 274। संस्कृत मूल्यांकन से कृत्य प्रश्नाशयु अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सर्वे प्रकारा कहा। संस्कृत मूल्यांकन के पर जो प्रश्न है वो किस प्रकार के हो सकते हैं? तीनों प्रकार के, सर्वे प्रकारा कहा। ऑप्शन आपका 10 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमूर्त वस्तु ने संकल्पना के मूर्तिमती बहुती, चित्रे, सुधाखंडे, पुस्तके, पत्र के। चित्रे, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। संस्कृत शिक्षणे सर्वे साधनम नास्ति, सर्वे साधन नहीं है कौन सा? आकाशवाणी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर है, मानचित्रम। मानचित्र से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है तो इसको हम सुनेंगे कैसे? तो ये सर्वे साधन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277। छात्राणाम लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्ने परीक्षयन्ते, छात्रों को लेखन शैली और अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न। सही रहेगा आपका ऑप्शन से, लेखन शैली और अभिव्यक्ति के लिए निबंधात्मक प्रश्न छात्रों से पूछने चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 278। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है शुद्ध उच्चारणम, व्याकरण से ज्ञानम, छात्राणाम रुचि, व्यवहार ज्ञानम। शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन ए सही रहेगा, शुद्धोच्चारणम दोस्तों भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 279। स्वाध्याय प्रणाल्याय सोपानानि सन्ति, नियोजनम, क्रियान्वयनम, मूल्यांकनम, सर्वाणी। सही रहेगा यहाँ पे द ऑप्शन। स्वाध्याय प्रणाली के सोपान, ये तीनों के तीनों सोपान है दोस्तों। और चलते हैं मित्रों आज के हमारे इस भाग नंबर 7 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अनुवाद शिक्षण से विधेय सन्ति, अनुवाद शिक्षण की विधि है पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना विधि या सर्वे। कौन सी विधि है दोस्तों? बात किसकी कर रहे हैं हम? अनुवाद शिक्षण की। अनुवाद शिक्षण की आपकी विधि है यहाँ पे, पुस्तक भी है, द्विभाषा भी है, तुलना भी है, सर्वे। द ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो मित्रों अभी तक आपने भाग 1 से लेकर भाग 6 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट संस्कृत शिक्षण विधियां 400 प्रश्नों में जाकर देखिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी अब कमेंट करके बता दें। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।